हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती जो 2022 से ही अटकी हुई है और अब उसका डेट 100% जहाँ तक लगता है कि वो उस डेट पे अपना करा देंगे। तो अब उसका डेट अनाउंस हुआ है, कई बार डेट टल चुके हैं, सबको पता है। तो हम उसकी रणनीति टिप्स, ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। तो हम इस पे डिस्कस करेंगे कि हमें अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो जैसा कि सबको पता है कि इसमें 4163 पद हैं, जिसमें से 3539 टीजीटी के हैं और 624 पीजीटी के हैं। और एग्ज़ाम डेट हम लोग का 3-4 जून 2026 को टीजीटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है और पीजीटी का एग्ज़ाम 9 और 10 मई 2026 में लगा हुआ है। और भरसक जहाँ तक ये है कि मतलब ये डेट नहीं टलना चाहिए, क्योंकि अब आगे इनके पास मौका भी नहीं है कि ये पेपर कब कराएंगे कब नहीं, क्योंकि फिर आगे अब 2027 में चुनाव भी होने वाला है। तो अब जहाँ तक है ये फाइनल डेट है, अब इसको फाइनल मान के हमें अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी है, ताकि हम इस टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी को अपने हाथ से जाने न दें, क्योंकि फिर ये मौका नहीं मिलेगा। अगली जो टीजीटी पीजीटी भर्ती आएगी उसमें 100% जीके जीएस इंक्लूड करेंगे लोग, और शायद माइनस मार्किंग भी हो जाए। तो जो लोग भी इस टीजीटी पीजीटी में फॉर्म डाले हैं वो इस मौके को ना जाने दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम डायरेक्ट बात करते हैं अपने उस टिप्स पे जो हमें फॉलो करने हैं। और हमारे पास 4 मंथ टाइम है, और 4 मंथ को हम कैसे डिवाइड करके किस तरह से फॉलो करके और अपनी स्ट्रेटजी तैयार करें, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो जो सिलेक्शन टिप्स है जिससे हमें सिलेक्शन मिल सकता है, वो सिलेक्शन टिप्स ये है कि जो भी हमारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, वो हमसे गलत ना हो। और जो बेसिक क्वेश्चन हैं, वो बेसिक क्वेश्चन भी हमसे गलत ना हो, क्योंकि एलटी में यही मिस्टेक हुआ है कि जो हम लोग टॉप लेवल का सोच के गए थे, लेकिन पेपर बहुत ईजी आ गया था, बहुत बेसिक आ गया था, जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होने के कारण हमारे काफ़ी क्वेश्चन आते हुए भी मिस्टेक हुए हैं। वो गलती हमें इस पेपर में नहीं करना है। तो रिपीटेड क्वेश्चन जो उसको ध्यान देना है, वो हमसे गलत ना हो, और जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो हमसे बिल्कुल गलत ना हो, और फ्री माइंड होके, और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है उस कॉन्फिडेंस लेवल को कम नहीं होने देना है। तो ये जो हमारे बेसिक टिप्स हैं, जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन ना गलत हो, बेसिक क्वेश्चन ना गलत हो, जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, फ्री माइंड होके, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त टाइम है, और कॉन्फिडेंस लेवल हमारा कम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम अपनी रणनीति पे, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो रणनीति में हम अपने सिलेबस को देखेंगे। पहले अपने सिलेबस को कवर करना है। जो हम फरवरी से मार्च तक हम अपने सारे सिलेबस को फरवरी से मार्च तक के बीच में, चाहे जैसे भी, हमें अपने सिलेबस को कवर करना है। नेक्स्ट आते हैं, साथ साथ हम एक शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे। ये हमारा कंपलसरी है।
60 नोट्स जो बहुत कंपल्सरी है, जिसको हम बार-बार रिवाइज़ करते रहेंगे। तो पहला क्या हुआ, हमारा सिलेबस है जिसको हमें कवर करना ही करना है और 2 महीने का टारगेट बना के, फरवरी से मार्च। और नेक्स्ट आते हैं 60 नोट्स पे। तो 60 नोट में बनाना कंपल्सरी है खुद का सेल्फ नोट्स, जिससे हमको पढ़ने में अगर हम 10 मिनट भी उसे देखें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। और नेक्स्ट तीसरे टॉपिक पे आते हैं कि टॉपिक वाइज जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं, साथ ही साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं हमारे टॉपिक वाइज, उनको तैयार करेंगे, ताकि सिलेबस के साथ साथ 60 नोट्स भी बनते जाएंगे। और फिर अपना टॉपिक वाइज जो भी हमारे टॉपिक वाइज हैं, उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपना देखते जाएंगे। ये तो हुए 2 महीने के हमारे रणनीति या जो भी कहिए स्ट्रेटजी। उसके बाद आते हैं अप्रैल। अप्रैल में हम क्या करेंगे, PYQ। अप्रैल में PYQ सॉल्व करेंगे। वो भी कौन से PYQ, जो अपडेट वाले हैं, जो नए नए अभी जो LT में पेपर हुए हैं और वो सिलेबस जो मैच कर रहे हैं हमारे TGT PGT से, उन क्वेश्चन को हम लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो जितने भी अपडेट वाले क्वेश्चन हैं जो लेटेस्ट हो रहे हैं अभी। और हाँ, एक फ़ायदा और होगा जो TGT वालों के लिए, कि हमारा PGT का पेपर 1 महीने पहले हो जाएगा। तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा पेपर कैसा आ रहा है, और हम TGT वालों के लिए रिवीजन करना और इजी हो जाएगा। तो अप्रैल में जो अपडेट वाले जो भी अभी तक क्वेश्चन कराई है सरकार ने, जो भी हम लोगों ने किया है, तो उसके PYQ को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आते हैं रिवीजन। जो मई बच जा रहा है हमारा, उसमें हम रिवीजन प्लस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। 1 महीने का टाइम बचेगा हमारे पास, तो रिवीजन और प्रैक्टिस सेट ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताएंगे हमें कहाँ से करना है। ये हमारे लिए बेस्ट मौका है और इस मौके को हम ना गंवाएं तो ही अच्छा है। ये 2026 का ये हमारा बहुत बेस्ट मौका है। नेक्स्ट आते हैं, हमें कम से कम 4 से 6 घंटे पढ़ने होंगे अपने TGT के लिए। कम से कम 4 से 6 घंटे, कम से कम। आप अगर उससे ज़्यादा दे सकते हैं तो और बेटर है, लेकिन कम से कम 4 से 6 घंटे हमें पढ़ने होंगे, जिससे हम अपना सिलेबस कवर कर सकें और हमारी स्ट्रेटजी जो भी ये रणनीति बनाए हैं, उस रणनीति को अच्छे से फॉलो कर सकें। और सबसे बड़ी चीज़, हमें खुद को शांत रखना होगा, अपने काम पे फोकस करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे इस सिलेबस में GK GS इंक्लूड नहीं है, तो हम टेंशन फ्री हैं GK GS से। तो ओनली 1 डे एग्ज़ाम और ओनली 1 सब्जेक्ट जो 125 नंबर के हैं। GK GS से कोई मतलब नहीं है, टेंशन फ्री हैं। तो ये रही हमारी स्ट्रेटजी। और हाँ, बात कर लेते हैं न्यू वैकेंसी पे। तो न्यू वैकेंसी तो आनी कंपल्सरी है। क्यों कंपल्सरी है? क्योंकि 2027 में हमारा चुनाव लगा हुआ है और उस चुनाव के पहले ये सुनने में आ रहा है ये भर्तियां कंपल्सरी देंगे, एकदम नेसेसरी भर्ती देंगे। TGT की कम से कम 18,000 और PGT की 2700। तो जहाँ तक उम्मीद है, ये 100% ये चुनाव के पहले ये भर्ती ज़रूर लाएंगे। हो सके तो इसमें GK GS इंक्लूड रहेगा 30 नंबर का। तो हम अगर इस स्ट्रेटजी के साथ अपनी प्रिपरेशन को फॉलो करते हैं, तो हमारे जो न्यू TGT PGT है, मान लीजिए किसी कारण अगर नहीं हो पाया, तो हम इसमें अपने उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके वनली हमें GK GS अगर इंक्लूड करता है तो बस ये 30 नंबर को प्रिपेयर करना पड़ेगा। नहीं तो और तो सारे इस स्ट्रेटजी के वजह से हमारा न्यू वैकेंसी जो आएगा उसमें ये सारी स्ट्रेटजी फॉलो हो जाएंगी। तो आपको
हमारी स्ट्रेटजी, हमारी रणनीति कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो फॉलो शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में कहाँ से कैसे कौन सी प्रैक्टिस है हम सब आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।